हरिद्वार से सीएम धामी ने उत्तराखंड को दी सौगात। राष्ट्रीय राजमार्गों की रखी आधारशिला। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड को दी 2200 करोड़ की सौगात। बोले देवभूमि में फैल रहा सड़कों का जाल। हल्द्वानी हिंसा को लेकर प्रशासन का सख्त रवैया। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक पर एक्शन। सरकार ने थमाया 2.44 करोड़ की वसूली का नोटिस। मौलाना के सवाल पर भड़की हल्द्वानी डीएम वंदना। बोली सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनी थी मस्जिद और मदरसा। सरकारी भूमि पर कब्जा गलत था। पौड़ी में अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रदर्शनी आयोजित। प्रोजेक्ट लीडर ने प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। 45 छात्रों ने विज्ञान प्रोजेक्ट की लगाई प्रदर्शनी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। पहाड़ के 3 जिलों में हल्की बारिश बर्फबारी अलर्ट। उत्तरकाशी चमोली पिथौरागढ़ में बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पटेल। रुक करते हैं खबरों का। खबर हरिद्वार से है। परिवहन और राजमार्ग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज हरिद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने तीर्थ नगरी में 4750 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 30 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि यहां के सांसदों ने समय समय पर मांग की है। आज से 3 महीने के अंदर श्यामपुर फाटक पर ओवरब्रिज बनकर शुरू कर दिया जाएगा। अभी तक जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वह 1 लाख करोड़ के हैं। इनमें 16,000 करोड़ के केवल रोपवे ही है। उत्तराखंड में आने वाले समय में यह राशि 2 लाख करोड़ की होगी। 2024 तक त्यूड़ी हाईवे का निर्माण हो जाएगा। कुमाऊं से बद्रीनाथ तक मार्ग बनेगा। मसूरी में जाम से मुक्ति के लिए निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। पावंटा साहिब से मेदिनीपुर तक गुल्लूपुर 2 फेज में निर्माण कार्य होगा। यमुनोत्री तक पौंटा से यात्रा सुगम की जाएगी। गारता गली समेत अन्य स्थानों को सीमाओं से जोड़ा जाएगा। कहा गया कि चमोली में 80 करोड़ की लागत से 2 लेन सड़क बनेगी। दिल्ली से देहरादून मार्ग की सौगात पीएम ने दी है। 12,000 करोड़ की परियोजनाओं का लाभ जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगा। सड़क सुविधा बेहतर होगी तो उत्तराखंड लोग और ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकेंगे। प्रदेश सरकार इस तरह के कार्य करे जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। शहरों का इसलिए विकास नहीं करती थी। अक्सर हम पूछते थे, मैंने जाने के बाद कई बार मैं मीटिंगों में गया तो मैंने पूछा कि ये सीमांत क्षेत्रों में सड़कें क्यों नहीं बनाई गई। तो बोले कि पहले की सरकारें ये सोचती थी कि जो है अगर सड़क बनाएंगे तो दुश्मन जो है उस सड़कों से चलकर हमारे देश के अंदर आ जाएंगे। अरे भाई, हमारी देश की सेना हमेशा से शक्तिशाली रही है, हमेशा से साहसी रही है, हमेशा से पराक्रमी रही है। आखिर सेना को भी इतना शक करने की आवश्यकता क्या थी। हमारे सैनिकों ने कोई आपत्ति आई है, किसी ने मुंह खोलने का, मुंह से हमारी ओर देखने का प्रयास किया है तो उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना ने हमेशा किया, देश की आजादी से लेकर आज तक। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा पाकर उनके ही मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी हमारी डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास के नए युग का प्रारंभ यहाँ हो चुका है। हमने प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हमारे ऊपर विश्वास दिखाया गया है, हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि हम उसको पूरा करेंगे। जो संकल्प, जो स्वप्न हमने उत्तराखंड के देखे हैं उसको हम पूरा करेंगे। संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए हमारी पूरी सरकार निरंतर रूप से पूरे मनोयोग के साथ काम कर रही है। हमने कई ऐसे मुद्दों का निस्तारण किया है जिनको पहले के समय में दरकिनार कर दिया गया था। आज प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। मैं उनको गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप सब जानते हैं, अभी हमने समान नागरिक संहिता का जो विधेयक है विधानसभा के अंदर पारित करके आप सब ने, जिसके लिए हम सबको यहाँ सरकार में भेजा था, सेवा करने का अवसर प्रदान किया था, जो हमने वायदा किया था उस वायदे को पूरा किया है, उस वायदे को निभाने का काम किया है। आज प्रदेश के अंदर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। उद्योगों पर भी बल दिया जा रहा है। पिछले दिनों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो देहरादून के अंदर आयोजित हुई थी, 50 से भी ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया और 3,50,000 करोड़ से भी ज्यादा के एमओयू हमारे साथ उन्होंने निवेशों के करार किए हैं। आने वाले समय में वो तेजी से धरातल पर उतरेंगे और अभी तक 46,000 करोड़ रुपए के जो निवेश हैं
वो धरातल पर भी उतर गए हैं। हमारे शहर अब तेजी से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन रहे हैं और इसी के दृष्टिगत हम निरंतर नए शहरों को बनाने का भी काम कर रहे हैं, उनके भविष्य की योजनाओं को भी तैयार कर रहे हैं। जिस प्रकार से आज चार धाम यात्रा हो, कांवड़ यात्रा हो, आज साल भर चलने वाली यात्रा हो, अनेकों देश दुनिया के लोगों का आवागमन उत्तराखंड में जिस तेजी से हुआ है, उन सभी स्थितियों को जो भविष्य में हमारे सामने आ सकती हैं, उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हम आधारभूत संरचना को डेवलप करने। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नजदीक है। तमाम राजनीतिक दल इस दंगल को जीतने की तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्षी दलों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। दरअसल विपक्षी दलों के सामने आर्थिक चुनौतियों और कार्यकर्ताओं का टोटा सामने आ गया है। आलम यह है कि विपक्षी दल कांग्रेस भी इसे अछूती नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के लिए समय कम है। उत्तराखंड में तमाम राजनीतिक दल चुनाव को जीतने की तैयारियों में लगे हुए हैं। विपक्षी दल एकजुटता के साथ भाजपा की जीत के रथ को रोकने का दावा कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में भी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी दलों की चुनौती कम नहीं हो रही है। विपक्षी दल एक तरफ जहां कमजोर आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, तो वहीं इसका असर विपक्ष के कार्यक्रमों पर भी देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा रोजाना चुनावी कार्यक्रम आयोजित कर रही है। महिला सम्मेलन, गांव चलो अभियान के साथ ही तमाम कार्यक्रम चलाकर चुनाव में जीत का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का दावा है कि वो जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इसी के तहत कांग्रेस ने राज्य में अग्निवीर योजना को लेकर अभियान चलाकर राज्य के युवाओं को आगाह करने का फैसला लिया है। जबकि भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के अभियान से जनता पर कोई असर नहीं पड़ता। पार्टी अब की बार 400 पार के नारे को साकार करने की तैयारियों में लगी हुई है। 3 चरणों में हमारा अभियान है, जिसमें पहले तो हमारा जो कार्यकर्ता है वो घर घर जाके पैम्पलेट्स भरवाएगा, स्टिकर्स लगाएगा। पैम्पलेट्स हमारे जो है वो रेडी हो चुके हैं, इसका कलर प्रिंट हमारे पास आ चुका है और ये पैम्पलेट्स है जिसको लेके हमारा कार्यकर्ता घर घर जाएगा। उनका पूरा यहाँ पर ब्यौरा उनका आएगा, विद मोबाइल नंबर आएगा, OTP आएगा। इसके साथ साथ इसको ऐप के माध्यम से भी इसको फिल किया जाएगा। और दूसरे चरण में हम लोग जो है वो गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह करेंगे। हमारे जो पदाधिकारी हैं और जो अग्निवीर के जो हमारे साथी हैं जो आर्मी की ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे थे, उन साथियों के साथ मिलकर ये प्रदेश में अपना विधानसभा वाइज कार्य करें। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का उत्तराखंड प्रवास, विभिन्न रैलियां भी वो संबोधित करने वाले हैं और इसी के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनके भी प्रवास उत्तराखंड राज्य में लोकसभा स्तर पर लगने वाले हैं और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ विपक्षी दलों के नेताओं को IT, SIT, ED और CBI से डराकर अपने पाले में शामिल कर रही है, वहीं धन बल से छोटे दलों को, कार्यकर्ताओं को प्रलोभन देकर के अपने साथ मिला रही है। जाहिर सी बात है कि धन बल और प्रशासनिक जो उत्पीड़न है उसके बल पे भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का हनन कर रही है, जबकि उसके मुकाबले जो विपक्षी दल हैं, कांग्रेस है, अन्य क्षेत्रीय दल हैं, उनके पास ना तो इतना धन और संसाधन है और ना ही उनके पास ऐसा प्रशासनिक तंत्र है जो भयादोहन कर सके। तो भारतीय जनता पार्टी केवल भयादोहन और धन के प्रलोभन के स्वरूप जो है लोकतंत्र का अपहरण करना चाहती है। ये लोकतंत्र के लिए घातक है। आपको बता दें कि राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं एक बार फिर भाजपा जीत की हैट्रिक को लगाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत सांगठनिक कार्यक्रमों के साथ ही प्रदेश भर में मुख्यमंत्री धामी के रोड शो आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं चुनाव से पहले राज्य में कई केंद्रीय नेताओं का भी दौरा तय है। बताया जा रहा है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा या फिर गृह मंत्री अमित शाह भी इसी माह उत्तराखंड आ सकते हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे तमाम दिग्गज केंद्रीय नेता भी उत्तराखंड दौरे पर हैं। जबकि विपक्ष को ना तो केंद्रीय नेताओं का सहयोग मिल रहा, ना ही विपक्ष की आर्थिक स्थिति भव्य कार्यक्रम को कराने में सक्षम दिख रही है। आलम यह है कि कांग्रेस का डोनेशन अभियान भी फ्लॉप साबित हुआ है। साख का सवाल होता है, क्रेडिबिलिटी। कांग्रेस की जो क्रेडिबिलिटी है, जो साख है, उनके प्रति जो अविश्वास है, वो इस कदर हो गया
जो प्रतिबिंबित कर रहा है डोनेशंस पर, यानी चंदा, उनको आर्थिक सहायता, उन्होंने पूरी ताकत लगानी, लेकिन लक्ष्य से वो बहुत दूर हैं। तो इसलिए जब अविश्वास हो जाता है किसी व्यक्ति के प्रति, किसी नेतृत्व के प्रति, किसी संगठन के प्रति, तो जनता फिर जो है वो उनके प्रति उदासीन हो जाती है। तो उदासीन हो गई है जनता। इससे आप समझ सकते हैं कि अब उनको कोई चंदा देने को भी तैयार नहीं है। तो उनकी यह हालत पे हमको तरस भी आ रहा है और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी भी नहीं है, क्योंकि विपक्ष मजबूत होगा तो देश जो है लोकतंत्र बढ़ेगा और देश तरक्की करेगा। मुझे नहीं पता है, क्योंकि जो डोनेशन फॉर इंडिया कैंपेन है वो अभी चल रहा है और पूरे प्रदेश का जो डाटा है वो अभी तक जो है पीसीसी को उपलब्ध नहीं हुआ है, क्योंकि वो स्वैच्छिक है। जिसकी इच्छा है, जो राहुल गांधी जी के न्याय की यात्रा से प्रभावित है, जो राहुल गांधी जी के संघर्ष से प्रभावित है, जो कांग्रेस की विचारधारा से सहमत है और जो चाहता है कि लोकतंत्र की जो लड़ाई है, जो संविधान को बचाने की लड़ाई है, वो राहुल गांधी के नेतृत्व में मजबूत हो। वो डोनेशन फॉर इंडिया कैंपेन के तहत स्वैच्छिक जो है दान कर रहे हैं और ऐसे कई लोग मेरे पास प्रतिदिन आ रहे हैं, उन्हें जानकारी ही नहीं है कि किस तरीके से जो है वो कांग्रेस पार्टी को सहयोग कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रही है, फिर वो चाहे महिलाओं की रैली हो, चाहे महिलाओं के सम्मान के नाम से हो। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को आर्थिक संकट से जूझती हुई कह रही है, उनके बड़े नेता आर्थिक रोना रोकर चुनाव से भाग रहे हैं। हम इश्यूज को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जिस तरीके से जनता इस बात को समझ रही है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड का विकास नहीं किया है, इनको उत्तराखंड से बाहर करना है, मुझे लगता है इस बार लोकसभा में बड़े अप्रत्याशित रिजल्ट आएंगे। कुल मिलाकर चुनाव के लिए समय बेहद कम है और यही वजह है कि राज्य में राजनीतिक कार्यक्रम तेज हो गए। लेकिन चुनाव से पहले विपक्ष के सामने आर्थिक कमजोर स्थिति और कार्यकर्ताओं के टोटे ने विपक्षी दलों की चिंता को बढ़ा दिया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, यूकेडी समेत तमाम विपक्षी दल इस समस्या से जूझ रहे हैं। वही भाजपा विपक्षी दलों के नेताओं से संपर्क कर उन्हें अपनी पार्टी में लाकर विपक्ष को और कमजोर कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि बिना धन और कार्यकर्ताओं के विपक्ष कैसे भाजपा को चुनौती दे पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। पौड़ी जिले में बीते 8 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन ने राजकीय इंटर कॉलेज उजियाड़ी में विज्ञान एवं गणित प्रोजेक्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया। विज्ञान प्रोजेक्ट में करीब 45 छात्र छात्राओं द्वारा अपने प्रोजेक्टों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिन्हें काफ़ी सराहा गया। फाउंडेशन के प्रोजेक्ट लीडर नीरज जोशी ने कार्यक्रम का उद्घाटन कर फाउंडेशन के उद्देश्य को समझाया। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ रही है, जो अच्छी बात है। इस मौके पर प्रदर्शनी में बेहतर प्रोजेक्ट निर्माण करने वालों को भी प्रस्तुत किया जाएगा। बच्चों के द्वारा अपने मॉडल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, एक्सप्लेन किया। तो निश्चित कहीं ना कहीं ये जो पहल है अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा, मैं समझता हूँ कि इसका जो फ़ायदा है आने वाले समय में हमारे बच्चों को मिलेगा और बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। इंडिया फाउंडेशन के द्वारा जीआईसी उजियारी में हम लोग मिलकर एक कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग बच्चों को साइंस क्षेत्र में उनका करियर बिल्ड करना चाह रहे हैं, जिसमें हम उनको पूरा सहयोग करेंगे। तो जो बच्चों का प्रोग्राम हो रहा है तो बहुत अच्छा, बच्चों ने निरंतर है, हमें देखकर बड़ी खुशी हुई है। बच्चों की तरफ से आ रही करें और यहाँ पर टीचर लोगों ने भी बड़ी कर रखी है मेरे बच्चों के साथ। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों का टैलेंट बहुत अच्छी मेहनत कर रही है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में दंगे में नगर निगम की जेसीबी समेत बड़ी संख्या में वाहनों को पथरियों द्वारा आग के हवाले कर दिया गया था। पुलिस ने इस पूरे मामले में मलिक के बगीचे पर अवैध कब्जा जमाने वाले अब्दुल मलिक को नगर निगम के हुए नुकसान की भरपाई करने के संबंध में नोटिस जारी किया है। डीएम नैनीताल एवं नगर निगम के प्रशासक वंदना सिंह ने बताया कि नगर निगम द्वारा नुकसान का आकलन करीब 2 करोड़ 44 लाख रुपए का आकलन फिलहाल किया गया है, जिसको लेकर अब्दुल मलिक को नोटिस दिया जाएगा और उनसे नुकसान की भरपाई की जाएगी। वही दंगा प्रभावित क्षेत्र बनभूलपुरा में 127 शस्त्र लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि पुलिस और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।
निगम अपना असेसमेंट पिछले 3-4 दिन से कर रहा था, तो जो परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ है, नगर निगम के व्हीकल्स वगैरह हैं और भी एसेट्स हैं, तो उनका एक 2,44,00,000 का एक असेसमेंट करके प्रारंभिक नोटिस अब्दुल मलिक के नाम पर निकाला गया है। वो विधिवत रिसीव करवाया जाएगा और उसके बाद वसूली की कार्रवाई करेंगे। कुछ लाइसेंस भी कैंसिल हुए हैं टोटल? उनके 127 लाइसेंस हमने कैंसिल किए, सस्पेंड करे हैं अभी पुलिस रिपोर्ट के आधार पर। उसके बाद उनको नोटिस वगैरह की प्रक्रिया होगी तो फाइनल कैंसिलेशन के उसके बाद तक लाइसेंस है टोटल बताया जाए थाना बंदूका क्षेत्र करीब 250 के आसपास सभी होंगे क्या? अभी हमने क्योंकि प्रारंभिक इनपुट पुलिस से लिया है, तो थाना बंधुरपुरा क्षेत्र के जिन लाइसेंसेस की सूची हमको पुलिस से मिली है कि ये दुरुपयोग होने की संभावना है, उनको हम लोगों ने अभी फिलहाल सस्पेंड करा है। आगे भी क्योंकि सारे वेरिफिकेशंस चल रहे हैं लगातार, तो ये अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाकी जो बचे हुए हैं उनको भी करा जाएगा। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे। तकनीकी दिक्कतों के चलते हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। इसके बाद दोनों नेताओं का काफिला पुलिस लाइन पहुंचा। यहां से सीएम धामी और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी टनकपुर के लिए रवाना हुए। बता दें कि यह मंत्री नितिन गडकरी करोड़ों की परियोजना व भूमि पूजन का लोकार्पण भी किया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वैलेंटाइन वीक के प्रपोज डे के दौरान दोस्त की प्रेमिका को प्रेम प्रस्ताव देना युवक के लिए जानलेवा साबित हुआ। बीते रोज देर शाम थाना पिरान कलियर क्षेत्र अंतर्गत युवकों के बीच चाकूबाजी होने की सूचना पर पुलिस टीम घायल का इलाज कर रही निजी अस्पताल पहुंची। युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे सिविल हॉस्पिटल रुड़की रेफर कर दिया गया है, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। वहीं एसएसपी हरिद्वार प्रमेद डोभाल द्वारा विशेष टीमें गठित करते हुए जल्द आरोपियों के धरपकड़ के निर्देश जारी किए गए हैं, जिस पर पुलिस टीम ने भागने की फिराक में लगे आरोपी मुराद अली को इमाम साहब रोड के पास से गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किए गए खून लगे चाकू को बरामद किया। पुलिस टीमें अब घटना के मुख्य आरोपी की तलाश में छापेमारी कर गिरफ्तारी का प्रयास कर रही हैं। कबूतर खाने के पास हुए इस विवाद के बढ़ने पर मुख्य आरोपी ने पकड़े गए आरोपी मुराद अली की मदद से पहले मृतक को पीटा और फिर दोनों आरोपियों ने चाकू से मृतक के पेट के पास वार कर मौके से फरार हो गए। 11 फरवरी के दिन कलियर शरीफ क्षेत्र में एक चाकूबाजी की घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो घायल व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया था, पर रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि ये एक सेंसेशनल क्राइम हुआ था, इसलिए पुलिस ने इसको तुरंत संज्ञान में लेकर 302 में अभियोग पंजीकृत किया था और इसमें धरपकड़ लगातार जारी थी, जिसमें 2 लोग जो संदिग्ध थे उनकी हम लोग लगातार उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। आज इसमें एक व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई है मुराद नाम के, और जब इससे पूछताछ की गई तो इनके बीच में जो घटनाक्रम हमारे पुलिस का अभी तक के संज्ञान में आया है, उसमें एक प्रेमिका के चक्कर में इन दोनों का आपस में विवाद बढ़ गया था, जिसको लेके इसके द्वारा ये चाकूबाजी की घटना की गई थी। पुलिस ने जो आला कत्ल है उसको कब्जे में ले लिया है और एक व्यक्ति मुराद को अभी अरेस्ट करके रिमांड के लिए भेजा जा रहा है और दूसरे की धरपकड़ के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसकी भी जल्दी अरेस्ट कर ली जाएगी। देहरादून से रायपुर क्षेत्र में अचानक एक खड़ी बस में भीषण आग लग गई। आग की वजह से लगी, अब यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई। गनीमत यह रही कि हादसे के दौरान कोई बस में नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बस के आग लगते ही लोगों ने पानी की मदद से आग पर काबू पाया, हालांकि पूरी देखते ही देखते आग की चपेट में आ गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।